Hi everyone, and in this video, I'm going to solve question number 34 from exercise 5.1. And question says that guys, you find the point of discontinuity of function defined by fx mod of x minus mod of x plus 1. तो कैसे प्रूव करेंगे क्वेश्चन को? सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, हमें पता करना है कि कौन से पॉइंट के लिए ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होगा. Let's find out. First of all, we can say that इसलिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? पहले तो हमें क्वेश्चन गिवन क्या है. हमारा जो फंक्शन है वो मेन फंक्शन है क्या? मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस 1 ये है. अब क्या कर सकते हैं इसमें? What can we do now? इसमें हम यूज करेंगे, इसमें हम लेट करेंगे लेट gx मान लेते हैं मोड ऑफ एक्स को, gx मान लेते हैं मोड ऑफ एक्स को, एंड hx मान लेते हैं, hx हो जाता है हमारा मोड ऑफ एक्स प्लस 1. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो हमारा फंक्शन होगा f वो क्या होगा? बेसिकली g माइनस एच होगा, है ना. तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों की सेपरेट जो ये दोनों फंक्शन है जी एक्स और एच एक्स, इन दोनों की कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे सेपरेटली. सबसे पहले चेक करते हैं जी एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स. तो मोड ऑफ एक्स मतलब क्या होता है? मोड ऑफ एक्स का मतलब होता है कि माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0 एंड प्लस एक्स पॉजिटिव एक्स इफ x is greater than or equal to 0. ठीक है, इसके लिए हम चेक करेंगे इसकी कॉन्टिन्यूटी. तो सबसे पहले लेट करेंगे, लेट तो हमने ऊपर भी चेक किया हुआ है, ऊपर पिछले क्वेश्चंस में भी. तो लेट करेंगे लेट सी बी आ रियल नंबर. तो पहली कंडीशन क्या होगी, पहली केस क्या होगा इसमें? पहला केस होगा इफ c is less than 1, sorry less than 0. पहला केस क्या होगा कि x is less than 0 के लिए. ठीक है, तो इस केस में सबसे पहले हम निकालेंगे इसका gc. तो gc क्या होगा? लेस देन 0 के लिए gc क्या होगा? यानी कि फंक्शन क्या होगा हमारा? माइनस एक्स. तो माइनस एक्स की जगह हम c पुट कर देंगे तो जाएगा हमारा माइनस c. अब इसकी लिमिट निकालेंगे. फंक्शन क्या होगा? माइनस का एक्स क्योंकि लेस देन 0 है, और ये हो जाएगा हमारा कितना? माइनस का सी. तो आपने देखा लिमिट और फंक्शन एट सी हमारा सेम आ रहा है. लिमिट ऑफ फंक्शन जी एक्स इज इक्वल टू जी सी. तो देयरफॉर वी कैन से दैट g is continuous function at all point x such that x is less than 0. अब नेक्स्ट आ जाता है इसमें हमारा नेक्स्ट क्या कंडीशन केस होगा? सेकंड केस होगा कि इफ c इज ग्रेटर देन 0. तीन केस बनेंगे हमारे इसमें, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0. तो ग्रेटर देन 0 के लिए निकालते हैं सबसे पहले gc. तो gc क्या होगा? तो ग्रेटर देन 0 के लिए हमारा फंक्शन होगा x, यानी कि x और x की जगह c पुट करेंगे तो c आ जाएगा. तो अब हम निकालते हैं इसकी लिमिट. फंक्शन क्या होगा हमारा x ग्रेटर देन 0 के लिए?
एंड अप्लाई करेंगे लिमिट तो आ जाएगा हमारा सी। फाइन। अब ये तो हो चुका हमारा। अब नेक्स्ट क्या पार्ट है हमारा इसमें, तो जैसे ये लिमिट जो है हमारी फंक्शन एट सी के बराबर आ चुकी है, तो देयरफॉर वी कैन से दैट सिंस, लिखेंगे सिंस लिमिट इक्वल टू जी सी आ रहा है, देयरफॉर वी कैन से दैट gx is continuous function such that x is greater than 0। अब लास्ट केस क्या होगा इसमें हमारा, केस थर्ड, यानी कि if c is equal to 0। तो इसके लिए निकालेंगे सबसे पहले जी सी यानी कि G0। तो G0 क्या होगा माने कि यानी कि x इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन क्या होगा, मैं x इक्वल टू 0 के लिए हमारा फंक्शन होगा x, यानी कि x यहाँ रखेंगे तो c, अब x की जगह में 0 पुट करना तो 0 आ जाएगा ये। ठीक है, अब इसकी लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट निकलेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लेस देन 0 के लिए निकालेंगे। लेस देन 0 के लिए हमारा फंक्शन क्या होगा, माइनस का x, अप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा लिमिट। x की जगह 0 पुट करेंगे तो अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ग्रेटर देन 0 के लिए हमारा फंक्शन क्या होगा, राइट हैंड लिमिट यानी कि ग्रेटर देन 0 के लिए हमारा फंक्शन क्या होगा x, तो 0 अप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा लिमिट अप्लाई करेंगे तो हम कह सकते हैं देयरफॉर गाइस लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन एट 0 सेम आ रहा है, देयरफॉर वी कैन से दैट फाइन। सो क्योंकि हमारा गाइस देखो x इक्वल टू 0 के लिए भी कॉन्टिन्यूस आ गया, ग्रेटर देन 0 के लिए भी कॉन्टिन्यूस आ गया, लेस देन 0 के लिए भी कॉन्टिन्यूस आ गया, तो देयरफॉर वी कैन से दैट हेंस g is a continuous function। continuous function at all points। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन क्या है, नेक्स्ट फंक्शन है एच एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस 1। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं इनइक्वालिटीज में, इसको लिख सकते हैं कि माइनस एक्स प्लस 1 कब होगा, इफ x की जो वैल्यू होगी, जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, लेस देन -1। ठीक है, -1 से कम होगा तो ये जो हमारा x प्लस ये होगा मोड ऑफ x प्लस 1, ये हमारा माइनस में होगा। और दूसरा क्या होगा हमारा, पॉजिटिव कब होगी, इफ x इज ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1। ठीक है, ये याद रखना आप। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें केसेस निकाल के इसको भी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। सबसे पहले लेट करेंगे, इसमें लेट सी बी आ रियल नंबर, सी बी आ रियल नंबर। इसमें हम क्या होगा, पहला केस क्या होगा हमारा, केस फर्स्ट, if
c इज लेस देन -1। तो c इज लेस देन -1 के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे hc। तो लेस देन -1 के लिए फंक्शन हमारा होगा माइनस का c+1, माइनस का x+1, माइनस का c+1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी लिमिट निकाल देंगे। फंक्शन वही होगा माइनस बाहर है, माइनस का +1। लिमिट अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा माइनस का c+1। फाइन, ऐसे ही इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो इसमें राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा कि जो इसका फंक्शन लिमिट है और जो फंक्शन एट c है वो सेम आ रहा है। देयरफॉर वी कैन से दैट, तो लिखेंगे सिंस फंक्शन एट लिमिट x इज टू c और फंक्शन hx इज इक्वल टू हमारा आ रहा है hc। हम तो बोलेंगे देयरफॉर h is continuous function at all points x such that x is less than -1। फाइन, अब केस सेकंड क्या होगा उसमें हमारा? केस सेकंड होगा इफ c इज ग्रेटर देन -1। तो इसके लिए भी हम निकालेंगे hc। ग्रेटर देन -1 के लिए हमारा फंक्शन क्या होगा? x+1, यानी कि c+1 हो जाएगा। लिमिट निकालेंगे इसकी। ग्रेटर देन -1 के लिए हमारा फंक्शन क्या है? x+1। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ग्रेटर देन -1 के लिए हमारा फंक्शन क्या है? x+1। सो ये हो गया। तो यानी कि हम अप्लाई करेंगे लिमिट, तो ये हो जाएगा हमारा c+1। हमने देखा कि जो हमारी लिमिट है और फंक्शन एट c है तो सेम आ रहा है। Therefore, guys, we can say that hx is continuous function such that x is greater than -1। फाइन, तो अब आएगा हमारा केस थर्ड गाइस। केस थर्ड में क्या होगा? इफ c इज इक्वल टू -1। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें hc, यानी कि h-1। तो फंक्शन क्या होगा? फंक्शन होगा हमारा इसके लिए फंक्शन इक्वल टू 1, -1 के लिए हमारा फंक्शन x+1 यूज होगा। तो x+1 यूज करेंगे, पुट करेंगे तो आएगा हमारा -1 +1 यानी कि 0। अब हम निकालेंगे इसके लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? -1 और उस पर माइनस लगा देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट शो करने के लिए, और ये हो जाएगा हमारा फंक्शन। अब फंक्शन कौन सा यूज करेंगे?
लेस देन, तो बेसिकली लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लेस देन -1 होगा। लेस देन -1 के लिए हमारा फंक्शन था माइनस का x+1। लिमिट अप्लाई करेंगे गाइस इसमें, -1 + 1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फंक्शन को राइट हैंड लिमिट में ग्रेटर देन -1 होगा, यानी कि फंक्शन क्या होगा हमारा x+1। तो x+1 हो जाएगा ये, है ना। तो x+1 यानी कि -1 +1, therefore we can say that 0 आ जाएगा ये, है ना। तो आपने देखा राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन एट सेम आ रहा है कि 0 आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट right hand limit and function at c, function minus at -1 सेम आ रहा है, तो therefore we can say that hx is continuous at x equal to -1। फाइन। सो जैसे ही हमारा ये कॉन्टिन्यूस हो जाता है तो हम बोल सकते हैं क्योंकि हमने ऊपर कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि तीनों पॉइंट्स के लिए, तीनों केसेस के लिए HX भी हमारा कॉन्टिन्यूस आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं वी कैन conclude that h is continuous function at all points। ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, also we can say that also तो thus we can say that guys कि जो हमारा फंक्शन है g and h are continuous function। ठीक है, g और h की हमने दोनों की सेपरेटली निकाल दी क्वांटिटी। सो तो अगर g एंड h कॉन्टिन्यूस है तो देयरफॉर जो f था हमारा, जो कि g - h था, वो भी कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि अगर g और h हमारा कॉन्टिन्यूस होते हैं तो उनका जो सब्ट्रैक्शन होगा वो भी हमारा कॉन्टिन्यूस ही होगा। कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं जो हमारा फंक्शन है f, फंक्शन है f हैज नो पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी, डिसकॉन्टिन्यूटी, क्योंकि एक भी ऐसा पॉइंट नहीं आया जिसमें ये डिसकॉन्टिन्यूअस आ रहा हो, तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट हैज नो पॉइंट ऑफ discontinuity guys। So yeah, this is how guys you're going to solve this question। I hope you like it। Try to move it guys। तो अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो you have to explain each and every step guys in this way। I hope you get it। Try to move it guys। Till then।